हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये मेरा रूम है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ससुराल और शाम को 5 बजे हम लोग आ गए थे। और हम लोग बेंगलोर से 5 बजे सुबह निकले थे और करेक्ट यहाँ 5 बजे शाम को आ गए हैं। तो ये देखिए, ये जो खड़ी है ना, ये मेरी देवरानी है। तो तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और हम लोग जा रहे हैं अपनी मम्मी के यहाँ। मैं मायके जा रही हूँ, तो बस कुछ ही घंटों के लिए जा रहे हूँ मिलने और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये देखिए, मेरी मम्मी यहाँ पे पानी उतार रही हैं। हम लोग क्या ऐसे ही होता है, जब कोई नया आता है ना, मतलब आता है कोई बाहर से, तो उसका पानी उतारा जाता है। तो जिससे जो भी बुरी बलाएँ हैं, नज़र वगैरह, वो सब बाहर ही रहें। तो ये देखिए, ये मेरे दीदी का बेटा है। तो मेरा जो मायका है ना गाइस, बहुत पास में है। मतलब आप ऐसा पैदल पैदल जा सकते हो वहाँ पे। मतलब 10 मिनट लगते हैं, हार्डली 10 मिनट। तो मैंने सोचा अपनी मम्मी से मिल के आते हैं, क्योंकि ससुराल में फंक्शंस हैं तो फिर जा नहीं पाएंगे इतनी जल्दी रहने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस होने के बाद ही मैं मम्मी से जाऊँगी, मम्मी के यहाँ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। तो ये देखिए, मेरी आंटी हैं जो काम कर रही हैं। ये हम लोग के यहाँ मम्मी के घर में मुझे लग रहा है 20 साल से ऊपर हो गई ये काम कर रही हैं। तो जब मम्मी लोग यहाँ शिफ्ट हुई थी ना, तब से ये आंटी यहाँ पे काम कर रही हैं। तो वही कुछ बोल रही थी वो। तो यहाँ दर्श लग चुका है अपनी मस्ती में और पियानो के साथ लगा हुआ है एंजॉय करने में। तो दर्श भैया की तो बिल्कुल लग पड़ी है, क्योंकि इनको तो वेट करते रहते हैं कब गर्मी आएगी और कब मैं नानी के यहाँ जाऊँगा, क्योंकि भरपूर शरारत करने को मिलता है। तो ये दीदी का बेटा और दोनों लग चुके हैं खेलने के लिए। और ऐसा होता है ना, बिल्कुल पास में है मायका। तो जब मैं ससुराल में रहती हूँ ना, ये दर्श परेशान करने लगता है, मुझे नानी के यहाँ जाना है। तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग इसे छोड़ देते हैं सुबह और रात में जाके ले आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लंच की भी तैयारी मम्मी ने कर लिया था और बहुत सारी चीज़ें गाइस बनाई थी। मेरी दीदी भी बनाई थी, वो ऑफ़िस चली गई थी बना के, क्योंकि उसका ऑफ़िस है। तो यहाँ पे देखिए, दाल है, सब्जी है, कटहल की सब्जी है, लौकी की, रायता है, चावल है, रोटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये पना है, क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, तो कच्चे आम को बॉईल करके बनाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, जो कि आपकी गर्मी को दूर करता है। तो यहाँ पे गाइस, रायता देखिए, मम्मी के हाथ का रायता ना बहुत टेस्टी रहता है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बना रही हैं वो, और मैं भी अभी हेल्प करवाऊँगी उनकी। तो ये 2 महीने का समय जो होता है ना, पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाएगा। तो हम लोग अभी आए और हम लोग अब जाएंगे जून में बेंगलोर, जब स्कूल दर्श की खुलेगी उसके 2 से 3 दिन पहले। तो पता ही नहीं चलता, यहाँ आने के बाद इतने सारे फंक्शंस वगैरह, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं ना। और कुछ दिन ससुराल में, फिर कुछ दिन मम्मी के यहाँ, तो समझ ही नहीं आता कब 2 महीने निकल गए। और फिर वापस से बेंगलोर, फिर साल भर के लिए, 1 साल तक के लिए पैक। ठीक है, तो बस हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हम दोनों लग चुके हैं खाना बनाने में। और खाना तो बना हुआ है सारा, बस रोटी बस सेकती हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी सेकेंगे और फिर खाएंगे। तो मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ 12 बजे के आसपास, और शाम को अभी चली भी जाऊँगी। तो बस चलिए मिलते हैं खाना वगैरह खा के। देखिए, शाम का क्लिप है और ये 5 बजे के आसपास से दीदी आ गई थी ऑफिस से। और फिर जो है, आने के बाद जो है तुरंत किचन में, और इसमें चाय बनाया। और फिर अब यहाँ पे बना रही है पोहा। तो अभी हम लोग पोहा खा लेंगे, फिर हम लोग का रात का खाना नहीं होगा। मतलब हम लोग के साथ, मेरे साथ तो है कि हम लोग जो है शाम का कुछ ऐसे हैवी नाश्ता, क्योंकि पोहा ना बहुत हैवी होता है। तो बस ये हम लोग का डिनर ही समझो। तो डिनर ही हो गया है ये। और जिद कर रही थी पोहे के लिए, तो उसने अच्छा बहुत टेस्टी पोहा बनाया था। अभी चाहिए, ऑफिस से आई थी अभी थकी थकी, और तुरंत लग गई किचन में। क्या सो पोहा वगैरह बनाएगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे बैठ के। मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ, बट नहीं मानी। तो वो अपने हाथों से बना के खिलाना चाहती थी। हाथ चाटते रह जाओगे। तो देखिए, यही होता है मायके में, पता है, मायके और ससुराल में यही डिफरेंस पता नहीं कैसे बनाई थी। ससुराल में आओ तो सब करना पड़ता है ना। और मायके में तो आप बोलोगे भी तो नहीं मिलता है, पूरा मैं खा कि डाली। चलो आए हो तो भी बैठो आराम से। तो बस यहाँ पे पोहा बन जाए, और मम्मी भी कुछ लगी है कहने में कि ये करो वो करो।
अरे तो सब ये दिखाते देखिए हैं पोहा लोग। बन के सब जो है बैठ चुके हैं लेके खाने के लिए। दीदी की बेटी हो रही है क्या सोच सोच के खा रही है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग ये ब्लॉग एडिट पसंद करना आया। तो पड़ता मिलते है हैं दीदी। new vlog